Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about the section 24 of the Land Acquisition Act 1894. Section 24 is about the matters to be neglected in determining the compensation. सेक्शन 23 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो मैटर्स पढ़े थे जिनको कंसीडर किया जाएगा उस वक्त जब कलेक्टर जो है वो डिटर्मिन करेगा कंपनसेशन को। सेक्शन 24 में हम पढ़ेंगे वो मैटर्स जिनको निगलेक्ट किया जाएगा, मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा जब कलेक्टर क्या करेगा, कंपनसेशन डिटर्मिन करेगा एक्वायर की हुई लैंड की। कोर्ट शिल नॉट टेक इन कंसिडरेशन, कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे। सबसे पहले है डिग्री ऑफ अर्जेंसी लेड टू एक्विजिशन, मतलब अगर कोई पर्सन है वो ये कहता है कि ये मेरे बाप दादा की ज़मीन है, उनकी निशानी है, मेरे लिए ज़रूरी है, मैं इसे नहीं जो है वो बेचना चाहता, तो इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, ज़मीन को एक्वायर तब भी किया जाएगा। सेकेंड है डिसइंक्लिनेशन ऑफ अ पर्सन इंटरेस्टेड टू पार्ट विद द लैंड एक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे की लैंड एक्वायर हो रही है, गवर्नमेंट जिससे ज़मीन ले रही है, एक्वायर कर रही है, अगर वो बंदा जो है वो अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा करता है, दिलचस्पी नहीं लेता उस चीज़ में, बेचना नहीं चाहता अपनी ज़मीन को या फिर राब्ता नहीं करता, इस तरीके से अगर वो गवर्नमेंट को तंग करता है तो फिर जो है इस चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा। तब वो फिर राज़ी हो या ना हो उसकी ज़मीन को फिर भी एक्वायर कर लिया जाएगा। उसके बाद है डैमेज सस्टेन बाय हिम इफ़ कॉज्ड बाय द प्राइवेट पर्सन वुड नॉट रेंडर सच पर्सन लायबल टू सूट। इसका ये मतलब है कि अगर एक बंदे की ज़मीन एक्वायर हो रही है तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरा नुकसान हुआ है इस चीज़ में, मेरी ज़मीन बैठ गई है, गाड़ियाँ गुजरी हैं उसके ऊपर से गवर्नमेंट की, तो इस चीज़ को जो है इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि उस बंदे की जिसकी ज़मीन एक्वायर हो रही है उसको अगर उसने कोई फसल काश्त की हुई थी वहाँ पर तो उसकी भी उसको पैसे मिलेंगे, नहीं तो और उसके अलावा मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी उसको उसकी ज़मीन के पैसे मिल जाएंगे, मतलब मिला के उसका जितना नुकसान होगा वो पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर वो ये कहता है कि मेरी ज़मीन बैठ गई है तो इसके भी मुझे पैसे दिए जाएं, तो ये अलग से अगर वो कोई इस तरह अपना कोई नुकसान बताता है तो उसको नेगलेक्ट किया जाएगा, उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ, डैमेज लाइकली टू बी कॉज टू लैंड एक्वायर्ड। यहाँ पर है कि उस लैंड पर डैमेज हो जो कि एक्वायर हो चुकी है लैंड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 6। जब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग इश्तिहार लग जाता है कि ये ज़मीन जो है ये गवर्नमेंट की हो गई है, गवर्नमेंट ने ये ज़मीन एक्वायर कर ली है, तो उसके बाद तो वो ज़मीन ही गवर्नमेंट की हो गई। उसके बाद उस ज़मीन पर कोई डैमेज हो तो वो जो है उस पर जिससे ज़मीन ली थी वो कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जब ज़मीन ही गवर्नमेंट की हो गई कोई लेना देना ही नहीं रह जाता उस बंदे का। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और कौन कौन से मैटर्स हैं जिसको नेगलेक्ट करेगी कलेक्टर, जिसको नेगलेक्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है एनी इंक्रीज टू द वैल्यू ऑफ लैंड एक्वायर्ड लाइकली टू एक्योर फ्रॉम यूज़ ऑफ विच इट विल बी पुट व्हेन एक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि हमने ये ज़मीन एक्वायर करनी है, तो एक्वायर करने के वक्त जो है अगर उस ज़मीन के वहाँ के लोग कहते हैं कि अब इस ज़मीन में की जो कीमत है उसमें इजाफा हो गया है क्योंकि अब ये गवर्नमेंट ने ज़मीन ख़रीदनी है इसलिए हम अपनी ज़मीनों को ज़्यादा रेट पर बेचते हैं, तो इस चीज़ को जो है नेगलेक्ट किया जाएगा और गवर्नमेंट जो है वो पुराने रेट के हिसाब से ही ज़मीन ख़रीदेगी। वो जिस तरह भी पता चलवाए कि इसका पुराना रेट क्या था, लास्ट जो उसकी रजिस्ट्री हुई है, अगर किसी ज़मीन की किसी ने कोई ज़मीन बेची है या वहाँ पर किसी ने ज़मीन ख़रीदी है, तो जिस रेट पर ख़रीदी या बेची गई होगी वो पुराने रेट के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट भी ज़मीन एक्वायर करेगी। उसके बाद आ जाता है इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ अदर लैंड। ऊपर तो हमने बात की कि जो ज़मीन एक्वायर करनी थी गवर्नमेंट ने उसकी कीमत में इजाफा कर देते हैं, उसको निगलेक्ट किया जाएगा। इसमें हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अदर लैंड ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड, मतलब अगर वहाँ कोई दूसरी जितनी भी मतलब जो है लैंड होगी उस पर भी ये सेम चीज़ अप्लाई होगी, उनका भी जो रेट है अगर इस वजह से वो इंक्रीज़ करेंगे तो उनको भी पुराने रेट की
जो है उसके अकॉर्डिंग ही ख़रीदा जाएगा। उसके बाद लास्ट वन है एनी आउटले और इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड एक्वायर्ड वुड बी नेग्लेक्टेड। अब जब ज़मीन एक्वायर हो गई है, लैंड एक्वायर्ड, जब गवर्नमेंट ने ज़मीन एक्वायर कर ली है, ज़मीन ख़रीद ली है, उसके बाद अगर कोई बंदा आकर उसके ऊपर फसल उगाता है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे से ज़मीन एक्वायर कर ली है गवर्नमेंट ने, उसको कंपनसेशन भी दे दी है, सबको ज़मीन एक्वायर हो गई है, उसके बाद आकर उस ज़मीन पर अगर वो बंदा फसल कोई उगाएगा या वहाँ पर कोई दरख्त लगाएगा या कुछ भी इम्प्रूवमेंट करेगा उस लैंड पर, तो वो इस चीज़ में काउंट नहीं होगा, उसके पैसे उसको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि तब ज़मीन एक्वायर हो चुकी होगी। ज़मीन ही जब गवर्नमेंट की हो गई है तो फिर उसको एक्स्ट्रा जो उसने उसके बाद इम्प्रूवमेंट की है उस ज़मीन पर, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। दिस वॉज सेक्शन नंबर 24 and this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.